नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का अपने एजुकेशनल एप्लीकेशन स्टूडेंट इलाइट पर। तो जुड़िए, लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। हाँ, जल्दी से जल्दी सबको जुड़िए, ठीक है। कल के क्लास में हम झारखंड जीके के क्लास में हम आपको झारखंड का सामान्य परिचय बताए थे, झारखंड से परिचय करवाए थे, और उसी को हम आज उसी कल के क्लास को हम आज आगे लेके जाएंगे। कल जहां पर आपको हम बताए थे, देखिए कल आपको सबसे पहले मैंने भारत के मैप पर झारखंड को दिखाया था और बताया था कि झारखंड के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, झारखंड के कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्य के सीमा से टच करती है, ये सब मैंने बताया था। और यहाँ के बाद सब मैंने आपको अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा के बारे में बताया था, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई को भी मैंने बताया था। तो आज के क्लास में मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ के बाद मैंने आपको झारखंड का भी मैप दिखाया था। जो झारखंड के 24 जिला है वो इस मैप में आपको दिखाई दे रहे थे। कल मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। आपने इस पर गहन आपने इसमें शिक्षा प्राप्त किया, इसमें जानकारी लिया था, गहन जानकारी आपको इसमें मैंने दिया था। और आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, देश का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, ये सब मैंने आपको कल के क्लास में बताया था। यहां से ठीक है, तो देखिए अब यहां पर देखिए, झारखंड को आपने कल मैप पर देखा था और अब आप पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। देखिए, झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे देश का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है झारखंड का क्षेत्रफल? याद रखेंगे 2.42। पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसका 2.42 हिस्सा झारखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। और झारखंड का जनसंख्या आप याद रखेंगे, तो झारखंड का जनसंख्या है 3,88,134। झारखंड का जनसंख्या कितना है? 3,88,134। और ये जो है भारत के जनसंख्या का 2.72% है। कितना परसेंट है? 2.72%, याद रखेंगे। अब देखिए, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है झारखंड का, देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। आगे देखेंगे, पूरे झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो किलोमीटर स्क्वायर में कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? आप याद रखेंगे, झारखंड का जो शहरी क्षेत्रफल है वो है 1792, और ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो है 77,922। आप याद रखेंगे इसको बहुत आसानी से। जैसे सबसे पहले आप शहरी क्षेत्रफल लिखेंगे 792, और उसी को 792 यहां पर लिख देंगे, और ये 2 इधर, और यहां से 7 एक साथ इधर बढ़ा देंगे। आसान सा ट्रिक से आप याद रखेंगे। झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन उसमें जो शहरी क्षेत्रफल है वो है 1792, और ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922। देखिए, यहां पर 77,922 ग्रामीण क्षेत्रफल दिया हुआ है, और 1792 जो है वो शहरी क्षेत्रफल दिया हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है? तो आप याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो है 97.25%। झारखंड के क्षेत्रफल का 97.25% जो क्षेत्रफल है वो है ग्रामीण क्षेत्रफल, और 2.25 क्षेत्रफल जो है वो है शहरी क्षेत्रफल, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए झारखंड के राज्यपाल के बारे में दिया हुआ है। तो झारखंड के राज्यपाल अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन है, जिन्होंने वो सीपी राधा कृष्णन ने किनका जगह लिया था? इनसे पहले यहाँ पे राज्यपाल कौन थे? तो इनसे पहले सीपी राधा कृष्णन से पहले झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस थे। ठीक है, याद रखेंगे, सीपी राधा कृष्णन से पहले रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल थे और उसके बाद यहाँ सीपी राधा कृष्णन ने जगह लिया उनका। झारखंड के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी याद रखेंगे, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? याद रखेंगे, हेमंत सोरेन 2019 के चुनाव में जीत करके हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर पद ग्रहण किया था। आगे है विधानसभा अध्यक्ष कौन है? झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, जो जेएमएम पार्टी के विधायक हैं और नाला क्षेत्र के विधायक हैं। झारखंड के नाला विधानसभा सीट से ये विधायक हैं। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ महतो कहां से है? तो नाला विधानसभा सीट से ये विधायक हैं, नाला क्षेत्र से। किस पार्टी से है? तो जेएमएम के विधायक है ये, जेएमएम पार्टी के विधायक है रविंद्रनाथ महतो, जो भी वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए झारखंड के भी नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो झारखंड के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो कहां से आते हैं? जो गिरिडीह जिला के धनवार विधानसभा क्षेत्र से अभी विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं गिरिडीह जिला के धनवार विधानसभा क्षेत्र के। ठीक है, और बाबूलाल मरांडी कौन है, कौन थे, इनका परिचय? तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और अभी वर्तमान में भाजपा विधायक दल के नेता हैं। और कौन है? तो भाजपा अभी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। याद रखेंगे बाबूलाल मरांडी। उच्च न्यायालय, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? हाई कोर्ट कहाँ है? तो झारखंड का हाई कोर्ट रांची में है। कहां पर है? रांची में है। देखिए आगे दिया है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप याद रखेंगे, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश अभी संजय कुमार मिश्रा हैं, जिनको शपथ किसने दिलाया था? सीपी राधा कृष्णन ने दिलाया था। आप याद रखेंगे, झारखंड के तो फिर जो होते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने इनको शपथ दिलाया। संजय कुमार मिश्रा ये 14वें झारखंड हाईकोर्ट के, झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन्होंने किनका जगह लिया था? तो डॉक्टर रवि रंजन, न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन का इन्होंने जगह लिया था। इनसे पहले यहाँ पर न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन थे। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। झारखंड की जो विधायिका है वो किस प्रकार की है? तो आप याद रखेंगे, एक सदनीय विधायिका है। अब क्या होता है एक सदनीय, द्विसदनीय? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे राज्यों में विधानसभा है और विधान परिषद भी होती है, लेकिन झारखंड में विधानसभा परिषद जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। झारखंड में केवल और केवल विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद होती नहीं है, इसलिए झारखंड को एक सदनीय विधायिका कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर झारखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो आप याद रखेंगे, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट कितने हैं? तो 6 राज्यसभा सीट है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट, 6 राज्यसभा सीट और 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 81। लेकिन एक याद रखेंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है 81 और लोकसभा कितने हैं? तो लोकसभा है यहाँ पर 14। राज्यसभा कितने हैं? झारखंड में राज्यसभा के 6 सीट हैं। 81 सीट, 81 विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीत करके आते हैं और एक विधायक यहाँ मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियन विधायक। ठीक है, तो हो जाते हैं कितने? 82, 82 हो जाते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा सीट मैंने बता दिया, राज्यसभा सीट बता दिया
और लोकसभा सीट आपको बता दिया। देखिए विधानसभा सीट 82 हो जाता है एंग्लो इंडियन को मिला करके, ठीक है। आगे झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो आप याद रखेंगे झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल। झारखंड में प्रमंडल का संख्या जो है वो 5 है, 5 प्रमंडल है। और अनुमंडल कितने हैं झारखंड में अभी? तो 45 अनुमंडल है। सबसे पहले हम लोग प्रमंडल के बारे में जानते हैं कि वो 5 प्रमंडल झारखंड में कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रमंडल जो है झारखंड में 5 प्रमंडल वो है, लिखिएगा आप लोग, इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर, कौन कौन प्रमंडल है याद रखेंगे? 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और है संथाल परगना प्रमंडल, जिसमें देवघर दुमका आते हैं, संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है। और है, मैं आपको बता दे रहा हूं 5 प्रमंडल, आप लोग इसको ध्यान देंगे। और है पलामू प्रमंडल, और 5वां है कोल्हान प्रमंडल। सबसे लास्ट में झारखंड में यही प्रमंडल बना है। अगर पूछे कि झारखंड का सबसे नया प्रमंडल कौन है, तो आप याद रखेंगे कोल्हान जो है वो झारखंड के सबसे नए प्रमंडल में आते हैं। सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन है? कोल्हान है, ठीक है। तो ये 5 प्रमंडल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। आप याद रखेंगे कोल्हान प्रमंडल सबसे नया प्रमंडल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर झारखंड के 5 प्रमंडल के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। देखिए झारखंड में कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। अब देखिए झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। झारखंड का जब गठन हुआ था, झारखंड का जब गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था, उस समय यहाँ जिलों की संख्या थी 18। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18। याद रखेंगे जब नया राज्य का गठन हुआ था उस समय जिलों की संख्या थी 18, और बाकी बाद में 6 और बढ़ गए, 6 नए जिले बनाए गए झारखंड में, तो संख्या हो गई 24। अभी वर्तमान में झारखंड में कितने जिला हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप 24 जिला हैं। और अगर ये पूछा जाए कि झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था उस समय झारखंड में कितने जिले थे, तो याद रखेंगे उस समय झारखंड में 18 जिले थे। और झारखंड में कितने नए जिले बनाए गए हैं गठन के बाद, तो याद रखेंगे झारखंड में 6 नए जिले बनाए गए हैं, और अभी वर्तमान में 18 और 6 24 जिला हो गया है, ठीक है। अब आप याद रखेंगे कि वो जिले कब कब बनाए गए, तो मैं बता रहा हूं 2001 ईस्वी में 4 जिले बनाए गए, ठीक है। और बाकी फिर 2007 में 2 जिले बने, इस तरह से 6 जिले बना। 2007 में 2 जिले और 2001 में 4 जिले, 6 जिले नए बनाए गए और 18 24 जिले हो गए। तो आगे है अनुमंडल कितने हैं झारखंड में, तो 45 हैं। और जब झारखंड राज्य का जिस समय गठन हुआ था उस समय 33 अनुमंडल थे। उस समय अनुमंडल का संख्या था 33। कितने था? 33। और इसमें कितने नए बने, तब 45 हो गए। 12 अनुमंडल नए बने, तब हो गए 45। आप याद रखेंगे। तो झारखंड में भी वर्तमान अनुमंडल की संख्या 45 हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखेंगे। और झारखंड में प्रखंड की संख्या कितनी है, तो झारखंड में अभी वर्तमान में 263 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 263, 263। अब
अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दे रहा हूं, आप याद रखेंगे। झारखंड में पहले 264 प्रखंड था, लेकिन झरिया प्रखंड का जो है वो विलय धनबाद नगर निगम में हो गया, जिसके कारण से एक प्रखंड घट गया। हाँ, आप बिल्कुल जान रहे होंगे कोई कोई कि यहाँ पे झारखंड में तो 264 प्रखंड है, लेकिन नहीं जी, नहीं, 264 प्रखंड नहीं है। एक प्रखंड जो झरिया प्रखंड था उसका विलय कर दिया गया है धनबाद नगर निगम में, तो 264 से घटकर अभी प्रखंड का संख्या हो गया है 263। ठीक है, अब आगे देखिए, अधिसूचित जो प्रखंड है उनकी संख्या 112 है, और झारखंड में जिला परिषद जो है वो 24 है। 24 जिला में 24 जिला परिषद है। आगे है झारखंड में कितने गांव हैं, तो झारखंड में गांवों की संख्या जो है वो है 32,620 गांव। आप याद रखेंगे झारखंड में 32,620 गांव है। ठीक है, और वार्ड कितने हैं, तो 1400 वार्ड हैं। ग्राम पंचायत कितने हैं, आप याद रखेंगे झारखंड में 4403 ग्राम पंचायत है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में कितने पंचायत हैं, तो आप याद रखेंगे झारखंड में 4403 पंचायत हैं। झारखंड में पंचायतों की संख्या जो है वो 4403 है। ठीक है, आगे है अधिसूचित पंचायत। जो अधिसूचित पंचायत है वो 2071 है। पंचायत समिति 212 है, और शहरी स्थानीय निकाय जो है, शहर में टाउन में स्थानीय निकाय जो है उनकी संख्या 50 है, 50। और नगर निगम की संख्या 9 है। झारखंड में भी 9 नगर निगम है, 9 नगर निगम क्षेत्र है। आगे देखिए, नगर परिषद 20 है और नगर पंचायत भी 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1 है। आगे है रांची नगर निगम। रांची जो नगर निगम है उसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को की गई। कब किया गया, 15 सितंबर 1979 को। और आप ये भी याद रखेंगे 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना किया गया, लेकिन रांची जो जिला बना था वो कब बना गया, 1899 में ही रांची जिला का गठन हुआ था। रांची जिला का जो गठन हुआ था वो 1899 ईस्वी में ही गठन हुआ था। चलिए, बहुत बहुत जो आप लोग जुड़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जुड़े रहिए, आगे देखते हैं। शहरों की संख्या, झारखंड में जो शहर की संख्या है वो है 228, और राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं, दैट मीन्स टाउन में जो जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक है, ऐसे जिलों की संख्या झारखंड में 10 है। राज्य में महानगर की संख्या कितनी है, तो राज्य में महानगर की संख्या 3 है मेरे दोस्त। और वो 3 महानगर कौन कौन है, तो वो 3 महानगर है रांची, धनबाद और जमशेदपुर। याद रखेंगे। छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे झारखंड में 1 छावनी बोर्ड है, और वो छावनी बोर्ड कहां पर स्थित है, तो वो छावनी बोर्ड जो है वो रामगढ़ में स्थित है। झारखंड का इकलौता छावनी जो है वो कहां पर है, रामगढ़ में। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग। याद रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 3367, और जो राजकीय राजमार्ग है वो है 1232। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने है विश्वविद्यालय। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, हम लोग इसको जानेंगे। तो झारखंड में विश्वविद्यालय देखिए हो जाएंगे टोटल 14 और 5, 14 और 5 हो जाएंगे 19, और एक 20 और 12, 20 और 12 हो जाएंगे 32, 32 विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पर 1 + 11 + 1 + 14 + 5 जो है ये क्या है, आप समझ लीजिए। 1 जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 11 जो है वो राज्य के विश्वविद्यालय है, फिर 1 जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी झारखंड में है, और 14 जो है वो झारखंड में निजी विद्यालय है जो
पर्सनल विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, उनकी संख्या 14 है और 5 राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, अब देखिए झारखंड का जो प्रथम राजकीय भाषा है वो कौन सा है, तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था झारखंड का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और बाकी 16 भाषा जो है वो द्वितीय राजभाषा के रूप में जाने जाते हैं। चलिए ठीक है, राजकीय भाषा द्वितीय में कितने हैं, 16 है, 16 है। अब आगे देखिए, सबसे बड़ा शहर झारखंड में जो टाउन के मामले में जो सबसे बड़ा है वो है जमशेदपुर। ठीक है, प्रमुख औद्योगिक नगर जो झारखंड में इंडस्ट्रियल टाउन है वो है जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग। ठीक है, झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला, तो झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला देखिए 1 2 3 और यहाँ पर सरायकेला खरसावां हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया 4, खुट्टी 5 और रामगढ़ 6। अब देखिए ये जो 6 जिले हैं उसमें से 4 जिला जो है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां ये 2001 ईस्वी में बने और 2007 में ये दोनों जिला बना, रामगढ़ और खूंटी। खूंटी जो है उसको रांची जिला से अलग करके बनाया गया और रामगढ़ को हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे झारखंड गठन के बाद कितने जिले बनाए गए, 6 जिले। वे 6 जिले कौन कौन से हैं, तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां और 2 कौन, खूंटी और रामगढ़। ठीक है, आगे है सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले। याद रखेंगे सबसे अधिक प्रखंड के मामले में झारखंड में जो जिले हैं उसमें से पहला नाम जो है वो है पलामू का, सबसे अधिक पलामू में है। कितने प्रखंड है, 21 प्रखंड वाला जिला है, 21 प्रखंड वाला जिला पलामू है। ठीक है, कितने प्रखंड वाला जिला है, 21 प्रखंड वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे गढ़वा है दूसरा नंबर जिसमें 20 प्रखंड है और तीसरा नंबर में रांची है जिसमें 18 प्रखंड है। ठीक है, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, आगे देखिए सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, वो प्रमंडल कौन सा है जिसमें सबसे अधिक जिला है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसमें 7 जिले हैं। तो वो 7 जिले कौन कौन हैं जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं, तो आप याद रखेंगे वो 7 जिले हैं। पहला जिला आप याद रखेंगे हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद 3 जिला हो गया, बोकारो 4 हो गया, कोडरमा 5 हो गया, चतरा 6 हो गया। शुरू से देखिए हजारीबाग 1, रामगढ़ 2, बोकारो 3, गिरिडीह 4, धनबाद 5, चतरा 6 और कोडरमा 7, ये 7 जिले हैं। ठीक है, सबसे कम जिला वाला प्रमंडल था वो है पलामू प्रमंडल जिसे हम लोग कोल्हान के नाम से जानते हैं। ठीक है, नहीं, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल ये जिले जो हैं दोनों में 3 जिला इस दोनों प्रमंडल के अंदर आते हैं। तो सबसे नया प्रमंडल कौन है, कोल्हान प्रमंडल है। अब कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले कौन कौन आते हैं, तो सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये 3 जिला जो हैं वो आते हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले, यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं, कोल्हान जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत 3 जिले। कितने जिले, तो 3 जिले। कौन कौन आते हैं, तो देखिए यहाँ पर सरायकेला खरसावां जिसको कहते हैं, और दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, और तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये 3 जिला जो है वो कोल्हान प्रमंडल में आते हैं और पलामू प्रमंडल में, यहां पर आप देख लीजिए। याद रखेंगे मेरे दोस्त, ये दक्षिण क्षेत्र में आते हैं, झारखंड के दक्षिण हिस्सा में ये तीनों जिले हैं और तीनों जिले कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं।
वो 3 जिले हैं सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। अब पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो झारखंड के पश्चिम क्षेत्र में आते हैं, झारखंड के पश्चिम दिशा में है। और वो 3 जिले जो हैं इसके अंतर्गत, वो 3 जिले आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो 3 जिले हैं वो है, पहला देखिए यहां पर पलामू, लातेहार और गढ़वा। ये 3 जिले जो हैं वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपको याद रह जाएगा, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत बता दिए, और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत भी जो 3 जिले हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे है झारखंड में आदिम जनजाति कितने हैं, तो झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या जो है वो 8 है, और झारखंड में जनजाति कितने हैं, तो 32 है। आप याद रखेंगे, अगर पूछ दे कि झारखंड में जनजाति कितने हैं, तो जनजाति की संख्या जो है वो 32 है। झारखंड में जनजाति की संख्या जो है वो 32 है। और पूछ दे कि आदिम जनजाति कितने हैं, तो आदिम जनजाति की संख्या 8 है। यहाँ पर देखिए आदिम जनजाति बताया गया कि झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या 8 है। आगे है झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य। जो झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या है, तो सेवा ही लक्ष्य। आप देखेंगे झारखंड पुलिस का जहां पर लोगो लगा हुआ रहता है, झारखंड पुलिस का कोई भी बैनर देखेंगे, झारखंड के जो थाने देखेंगे वहां पर लिखा हुआ रहता है सेवा ही लक्ष्य। आगे देखिए, राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे थाना और प्रखंड। बहुत सारे स्टूडेंट जो समझते हैं कि जितने थाने हैं उतने प्रखंड है, नहीं जी नहीं दोस्त, थाने जो है और वो प्रखंड, जैसे एक प्रखंड के अंदर और 2 थाने 3 थाने भी हैं। ठीक है, तो आप देखिए थाना कितना हो गया 427, और प्रखंड मैंने आपको बताया था कितना प्रखंड झारखंड में भी है, तो 263 प्रखंड है। पहले कितना था, 264 प्रखंड था। किसके हट जाने से 263 हो गया, तो झरिया के हट जाने से। झरिया कहां पर मिला दिया गया, तो धनबाद नगर निगम में मिला दिया गया उसको। ठीक है, आगे देखिए राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है, तो केंद्रीय कारा की संख्या राज्य में 5 है। राज्य में 5 केंद्रीय कारा है। राज्य में डाकघरों की कुल संख्या, तो 3097 डाकघर, 3097 भारतीय डाक जो है उनके यहाँ पर डाकघर की संख्या है, इंडियन पोस्ट ऑफिस है। आगे देखिए राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो राज्य में पहली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि 2009 में लगाया गया था, और वो समय था 19 जनवरी 2009 का। ठीक है, और भारत का जो मानव विकास सूचकांक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो उसका सूचकांक है, उसमें झारखंड की जो स्थिति है 2018 में आया है, तो उसमें 0.599 आया है। कितना आया है, 0.599। चलिए ठीक है, तो जितने लोग जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो ठीक है, कैसा लगा क्लास आप लोग अपना कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे के क्लास में सबको जुड़े, अपने दोस्त लोगों को भी जोड़े, जितने से अधिक होंगे सबको जुड़े, क्योंकि ये जो कोर्स है आपका कोर्स आगे बढ़ रहा है, बाद में जुड़ने से उनको फायदा नहीं मिलेगा। शुरुआत से पढ़ें। झारखंड सरकार जो है बहुत सारी वैकेंसी निकालने का जो है सो वो दावा कर रही है। बहुत सारे स्रोत से हम सभी को जानकारी मिल रहा है कि झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड दारोगा हो गया, ये सब सारी वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़े कोर्स से और अपने दोस्तों को भी जोड़े। मात्र 99 रुपया में ये बैच उपलब्ध है, इससे सस्ता और क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, इसलिए सभी को जोड़े आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।